इस मुल्क में अगर वज़ीर आज़म के साथ ज़्यादतियाँ होती रही हैं तो वज़ीर आज़म के हक़ में पूरी दुनिया भी खड़ी होती रही है। जैसे कि भुट्टो साहब, अगरचे उनको फांसी लग गई लेकिन पूरी दुनिया उनके लिए खड़ी हुई थी, आलम इस्लाम उनके लिए खड़ी हुई थी। जनरल ज़िया उल हक साहब को क्या क्या प्रपोजल नहीं भेजे लीबिया के मोअम्मर कज़ाफ़ी से लेकर शाह फैसल तक ने कि उनकी जान छोड़ दी जाए भुट्टो साहब की। बहुत ज़्यादा प्रेशर था जनरल ज़िया के ऊपर, लेकिन उन्होंने ऑब्वियसली वही किया जो उनको करना था। इसी तरह नवाज शरीफ साहब जब गिरदाब में आए, फंसे, तो बिल क्लिंटन ने जो रोल प्ले किया वो भी काबिल दीद है, ज़ाती दोस्ती या जो भी आप समझ लें। और जनरल मुशर्रफ साहब जो थे उनको, प्रेसिडेंट मुशर्रफ को मजबूर किया, कन्विंस किया, जो कुछ भी किया। फिर उसके अंदर उन्होंने बीच में सऊदी अरब को भी डाला क्योंकि उनका ट्रांसफ़र सरूर पैलेस में होना था। ये सब कुछ किया और नवाज शरीफ साहब की जान बची। भुट्टो साहब के लिए भी इंटरनेशनल उसने वर्ल्ड ने बड़ा कुछ किया, ये और बात जान नहीं बची। नवाज शरीफ साहब के लिए इस तरह बेनज़ीर साहिबा, बरतानिया ने पनाह भी दी, बरतानिया ने फिर एफर्ट्स की उनको वापस लाने के अंदर। कोलंडीना राइस भी इन्वॉल्व थी, तो उनकी जो मुशर्रफ साहब से डील हुई उसमें इंटरनेशनल बहुत वो था। मैं आज ये सोच रहा था कि इमरान खान, वैसे तो उन्होंने अपने आप को ये कहा कि वो आलमी इस्लाम के लीडर हैं बहुत बड़े। उनके दौर में मोहम्मद बिन सलमान के साथ, उनके दौर में टर्की वालों के साथ ताल्लुकात अच्छों का आगाज़ हुआ, फिर ख़राब भी हुए थे। लेकिन आज जबकि टर्की के सदर भी यहाँ दौरा कर रहे हैं, तैयब उर्दुगान जो है, या पाकिस्तान के दूसरे दोस्त ममालिक हैं, बरतानिया हो जाए, सऊदी अरब हो जाए, चले आप अमेरिका को भी शामिल कर लें, अभी तक इमरान खान के लिए कोई आवाज़ नहीं उठी इंटरनेशनल ज़राए से या ज़रिए से। जिस तरह के पाकिस्तान के साबिक़ वज़ीर आज़म जब इस तरह की सिचुएशन में आया करते थे उनके लिए उठा करती थी। ये बड़ी हैरानकुन बात है कि तैयब उर्दुगान तो बड़े हक और बातिल की बात करते हैं। उन्होंने तो जमाल खशोगी के कत्ल से लेकर अमेरिका के ऊपर जो स्टैंस लिया, जो गज़ा पे उनका स्टैंस है, लेकिन हमें अभी तक ये नहीं पता कि शायद उन्होंने कोई बात की या ना की हो। लेकिन लग नहीं रहा जिस तरह पुरतपाक तरीके से मामला चल रहे हैं कि उन्होंने इमरान खान को मैंशन भी किया होगा। तो ये समझ नहीं आया कि बकौल तहरीक इंसाफ के, और नो डाउट इमरान खान एक पॉपुलर लीडर भी हैं, लेकिन कोई इंटरनेशनली प्रेशर पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के ऊपर नहीं आया कि इमरान खान के साथ कोई ज्यादती हो रही है या उनको रिहा किया जाए या कुछ किया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में लेटर्स की डिप्लोमेसी चल रही है। इमरान खान साहब ने तीसरा खुला लेटर लिखा आर्मी चीफ के नाम, और पहली दफ़ा आर्मी चीफ ने सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू की और उन्होंने बताया, उन्होंने कहा कि मुझे किसी का ख़त नहीं मिला, ख़त मिला भी तो पढ़ूंगा नहीं, ये चलाकियाँ हैं। साजिश का लफ्ज़ यूज़ नहीं किया उन्होंने, चलाकियाँ गया, मतलब उन्होंने साजिश से भी नीचे गिरा दिया ये लेटर वाले एफर्ट्स को जो इमरान साहब कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये चलाकियाँ है, मुल्क आगे बढ़े तो बढ़ने दें, और अगर कोई ख़त मिला तो वज़ीर आज़म को भिजवा दूंगा, आर्मी चीफ ने ये कहा। अब ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि इससे पहले सवाए जनरल ज़िया उल हक के, वो तो खैर डिक्टेटर थे, लेकिन जितने भी उस ज़माने के इस्टेब्लिशमेंट के सरबराह हुआ करते थे, उन्होंने वो कन्विंस हो गए। मुशर्रफ साहब कन्विंस हो गए नवाज शरीफ साहब के मामले में, फिर मुशर्रफ साहब दोबारा कन्विंस हो गए बेनज़ीर साहबा के मामले में, फिर जनरल बाजवा साहब कन्विंस हो गए नवाज शरीफ साहब के मामले में कि वो चले जाएं बाहर। लेकिन यहाँ मेरी एक बड़े इंपॉर्टेंट बंदे से गुफ्तगू हो रही थी आज से 2 दिन पहले, और मैं उनको ये कह रहा था कि जनाब ये तो पाकिस्तान की सियासत है, आज इमरान खान जेल में, कल वो बाहर होंगे, आज इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़े हुए, कल इस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। तो उन्होंने बड़े ठोस अंदाज में बताया कि अब की दफ़ा वो नहीं होगा जो इससे पहले होता रहा है, ना इस्टेब्लिशमेंट उस तरह करेगी, और इस्टेब्लिशमेंट का ना कोई डील के साथ कोई ताल्लुक है और ना वो कोई डील ऑफर करेगी। और आज आर्मी चीफ का ये सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू सुन के मुझे इंडिकेशन ये मिला है कि जिस तरह वो तैयब उर्दुगान यहाँ पर आए, IMF के साथ मामला चल रहे हैं, जिस तरह आर्मी चीफ समझते हैं कि इकॉनमी बहुत बेहतर, और इकॉनमी बेहतर हो भी रही है, और जिस तरह वो ये समझते हैं कि सिस्टम जो है वो इमरान खान के बगैर बड़े सुकून से चल रहा है, तो व्हाट इज़ द वे आउट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? ये लेटर्स वाला काम तो इससे तो ना इंकलाब आ सकता है, ना इमरान खान को रिहाई मिल सकती है। और मेरा ख्याल है अगर इमरान खान ये टीवी पे देख रहे होंगे सब कुछ, क्योंकि PTV भी उनको मैसर 15 दूसरे चैनल्स, उनको अपनी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए मेरा ख्याल से, क्योंकि इस तरीके से वो बाहर आते नजर आते। लेकिन पूछ लेते हैं, अहमद अवैस साहब हमारे साथ मौजूद है, बैरिस्टर अकील मलिक साहब, इरशाद भट्टी साहब भी मौजूद है। अहमद अवैस साहब, आर्मी चीफ ने कहा कि मुझे कोई ख़त नहीं मिला, ख़त मिला तो नहीं पढ़ूंगा, कोई ख़त मिला तो प्राइम मिनिस्टर को भिजवा दूंगा, ये सब चालें हैं, पाकिस्तान आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। लग तो ये रहा है कि ये सिस्टम इस्टेब्लिशमेंट और मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट है, आराम से स्मूथली जा रहे हैं, और उनको कोई परवाह नहीं है कि इमरान खान जो है बाहर हो या बाहर ना हो। जी अवैस साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहली बात तो ये कामरान साहब कि ये दुनिया का भी दस्तूर है, और ये दस्तूर जो है रोज़ अज़ल से है कि खालिक
कि सबसे ज़्यादा जो मखलूक जो है ना उसके साथ हमदर्दी और प्यार होता है। वाह। तो यही चीज़ हमारे यहाँ पर भी है। अब दूसरी बात ये है कि आप ये कह देना जो है ना, ये जो उन्होंने बात की है कि लेटर आया और लेटर जो है वो मैं वहाँ भेज दूंगा। चीफ जस्टिस के पास भी लेटर गया, जाना चाहिए था नहीं जाना चाहिए था, ये कंट्रोवर्सी, ये बात अलग होगी, लेकिन एक लेटर वहाँ गया एक यहाँ गया। अब ये माशाल्लाह बहुत अच्छे आदमी हैं, हमारे आर्मी चीफ हैं, हाफिज़ कुरान भी हैं। तो सदाकत में जो सच्चाई जो ताकत है ना और जो जुर्रत है उसके अंदर खुद पैदा करती है सदाकत, उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और अगर ये कह भी दें कि खत आया तो उस ठीक है, उसके मामलात हैं या कुछ है, ये कह देना जो है, क्या आप समझते हैं कि ये कौम, ये दुनिया, ये पाकिस्तान के अवाम ये बात मान लेंगे कि हम सियासत में मुलव्वस नहीं और ये सियासी लोगों का काम है? ये पाकिस्तान के अंदर जब ये हुकूमत इनकी ख़त्म हुई और PDM की हुकूमत बनी और उसके बाद 90 दिन के इलेक्शन को डिले करने में कौन थे, किसने रोल प्ले किया था? ये सबके सामने है सारी सर बात। मुझे एक बात बताइए, आपके सामने है इस वक्त यकीन करें मैं डिफेंड नहीं कर रहा किसी को भी, लेकिन आपसे मैं क्योंकि आप एक लॉयर हैं, तो ये तो सर बाय लॉ इमरान खान साहब का आर्मी चीफ को एड्रेस करना या उनको खत भेजना, आर्मी चीफ टेक्निकली देखा जाए तो वो तो हुकूमत के मातहत ही होती है ना, प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही आएंगे वो। तो अगर वो, ठीक है मैं मानता हूं कि पाकिस्तान में आर्मी चीफ प्राइम मिनिस्टर के अंडर नहीं होता, कोई भी आर्मी चीफ नहीं है, पावरफुल होता है, आई एग्री विद यू, चाहे वो इमरान खान साहब का दौर था या अभी दौर है या कोई और दौर है। लेकिन टेक्निकली अगर वो आर्मी चीफ ये कहे कि जनाब लेटर आएगा, उन्होंने ये तो नहीं कहा मैं लेटर फाड़ दूंगा, तब तो हम कहते हैं कि यार बड़ी ही एरोगेंस वाली बात कह दी। उन्होंने कहा भी लेटर आए ही नहीं, देखो, और आएगा तो मैं प्राइम मिनिस्टर को भेज दूंगा, जो उनकी ड्यूटी बनती है भेजना। ये ठीक है जी, ये भेजें, बल्कि इस ड्यूटी से मैं बिल्कुल मुनहरफ नहीं हूँ, ये बिल्कुल भेजना चाहिए और वो भेजें। लेकिन जो लेटर के अंदर कंटेंट्स हैं जो उन्होंने पढ़े होंगे या नहीं पढ़े होंगे या नहीं देखा, मैं इसको भी डिबेट नहीं करता। जब वो कह रहे हैं सर ओपन लेटर है ना, कंटेंट सबने पढ़े हुए हैं कि जो मैं आपको एग्जिस्टिंग रियलिटीज जो है ना, सर मैं आपको वैसा अंदर की खबर दूं, आपको अंदर की खबर देने लगा हूं। आपको मैं बताऊं एस्टैब्लिशमेंट का क्या मौक़िफ़ है लेटर्स के ऊपर जी, मैं बताता हूं आपको विदाउट कोटिंग एनीवन। एस्टैब्लिशमेंट ये समझती है कि इमरान खान साहब ने ये प्लान बनाया कि इस तरह ज़्यादा अटेंशन होगी कि बजाय ट्वीट करने के एक लेटर्स का सिलसिला शुरू किया जाए, और उन लेटर्स के अंदर बेसिकली वो अपना नैरेटिव जो कि फ़ौज मुखालिफ नैरेटिव है वही दे रहे हैं। वो ये कोई हमदर्दी में फ़ौज की बात नहीं कर रहे, वो अपना सारा जो गुबार है, ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ये मैं आपको एस्टैब्लिशमेंट किस तरह देखती है लेटर्स को। वो कह रहे हैं इमरान खान ने बड़ी चलाकी चली, बजाय ट्वीट्स करने के उन्होंने लेटर्स का नाम दे दिया, आर्मी चीफ को एड्रेस करके आर्मी को ये बता रहे हैं कि तुम्हारा आर्मी चीफ ये कर रहा है, तुम्हारा आर्मी चीफ ये गलत कर रहा है, आर्मी का मोरल यहाँ गिरा हुआ है। वो इसको इस तरह देखते हैं, जो आज आर्मी चीफ ने कहा ना चलाकी है ये, तो वो इस कॉन्टेक्स्ट में ये एस्टैब्लिशमेंट का मेरे हिसाब से मौक़िफ़ है जी। मैं आपको बताऊं इन लेटर्स के ऊपर जी, बात ये है कि वो देखिए, असल में जब आदमी किसी डिपार्टमेंट में होता है ना तो वो हमेशा, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है जब भी वो एक लिमिटेड सिचुएशन के अंदर होता है, लिहाजा जब वो होराइजन को देखता है तो वो होराइजन भी छोटा नज़र आता है उसको। जब बाहर निकलेगा आदमी उससे, तो फिर वो होराइजन, ब्रॉड होराइजन जब उसको नज़र आएगा तो फिर पता लगेगा कि ये तो मैंने गलत तरीके से बात की थी। बात ये है कहने की सिर्फ मेरी कि एग्जिस्टिंग रियलिटीज़ जो है ना, मसलन मोहसन नकवी साहब को कहाँ से कहाँ उठा के ले गए, ये सियासत नहीं तो क्या था? अगर इनको नहीं पता लगा तो इनके अंडर ऑफिसर ने ये काम किया, उनके खिलाफ भी उसी तरह कार्रवाई करते जैसे फैज़ हमीद के खिलाफ किए। मैं तो खुश था कि जब फैज़ हमीद के खिलाफ बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन किसी और को भी ना छोड़ें आप, ताकि पता लगे कि हाँ। लेकिन वैसा आप एटलीस्ट हुकूमत को इतना अप्रिशिएट तो करें कि देखें ये अच्छी एक अमन व आमा के साथ, सिस्टम के साथ चल रहे हैं। ये कैसी बात है? आप मखलूक कह लें जो कह लें इनको, लेकिन देखें ना टैक्टफुली चल रहे हैं। हमारे जो भाई आए हैं बैरिस्टर अकील हमेशा हंसते रहते हैं, शहबाज शरीफ साहब आराम आराम से अपने सारे काम कर रहे हैं, उनको कोई परवाह नहीं, और आपका कोई चैलेंज भी नहीं है क्योंकि आपका मेन बंदा जेल के अंदर है। नहीं तो आप देखें ना, देखें मैं बड़ा अच्छी बात की आपने अच्छी बात की कि वो बड़े आराम से काम हमेशा मैं तो अच्छी, वो बड़े आराम से काम ऐसे कर रहे हैं कि जब प्राइम मिनिस्टर बने उन्होंने फौरन ऐलान किया कि मुल्क की मईशत बड़ी ख़राब है, मैं तनख्वाह के बगैर प्राइम मिनिस्टर का जो है शिप का काम जितना भी है इस ओहदे से मुतल्लिका वो बगैर पैसे लिए काम करूँगा, बगैर तनख्वाह के काम करूँगा।
और 1 महीने के बाद जब वो IPP का शोर पड़ा तो पता लगा कि इनके दोनों बेटे तो अरबों रुपए ले चुके हैं, इनके यूनिट्स उनके लगे हुए हैं और 28% शेयर है टोटल में उनका। और वो एक यूनिट बिजली दिए बगैर अरबों रुपए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ले चुके हैं और वो पैसा भी इन्हीं के घर में गया। ये मुनाफिकत जो है ये खा जाएगी कौम को और खा रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपको। मैं सर पूछ लेता हूँ, खुदा के लिए ये मुल्क के साथ जो नुकसान हो रहा है और जो नुकसान हो चुका है, और ऐसे तो नहीं हुआ कि हमारी लीडरशिप जो है वो अमीर हो गई, ये मुल्क गरीब हो गया। ठीक है सर, जिन मुल्कों के अंदर आप यानी आप समझते हैं कि बैरिस्टर अकील मलिक जो है, इनकी हुकूमत जो है वो एक करप्ट हुकूमत है, आप ये समझते हैं? मैं समझता नहीं हूँ, ये तो हकीकत सामने है, रिकॉर्डेड है। मेरे समझने की बात छोड़ें, 10 साल का रिकॉर्ड लीजिए शहबाज शरीफ का और इमरान का, कि इन्होंने 10 साल जो है वो इनका टैक्स का रिकॉर्ड क्या है, 80 से लेकर 90 तक का। पॉइंट आ गया जी आपका। और वो इतनी बड़ी जायदादें कैसे सर? पॉइंट आ गया, पॉइंट आ गया। ये सारी बातें जो हैं ये असल में वैसा पॉइंट आपका आ गया, बिल्कुल ठीक है। बैरिस्टर भाई क्या हाल है? आपको देखकर हमेशा भी नफ्स मुतमइन्ना होता है कि आप बहुत मुतमईन है। ये इमरान खान साहब की हिदायत पर उमर अयूब साहब ने IMF को लेटर भी लिखा और डोसियर भी दिया है, इससे आप कितने के परेशान होंगे? और मुझे समझ नहीं आया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मिलवाने की क्या जरूरत थी यार? क्या खदशा ये था कि किसी और जज से कहीं मिल लिया, अगर कोई दूसरे जो 2 जज जिनके खिलाफ आप शायद गालिबन प्लानिंग करने की कोशिश कर रहे हैं? पता क्या चीफ जी सर, क्या जस्टिस से जी नहीं आपको मालूम कि चीफ जस्टिस से इमरान खान ने तो नहीं मिला सकता, ये चीफ जस्टिस से हुकूमत ने अरेंज किया मीटिंग। ठीक, और हुकूमत ही अरेंज कर रही है अगर मुझे पंजाब पाकिस्तान बार काउंसिल के साथ मीटिंग। बिल्कुल ठीक। बैरिस्टर साहब, कामरान भाई, जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बिल्कुल आपका सारे सवाल और जितना टाइम अब आपने दिया है अहमद अवैस साहब को, तो मैं उससे आधा टाइम यार उन बेचारों को सिर्फ टॉक शो में टाइम मिलता है, आप तो पावर में टाइम एंजॉय कर रहे हैं। आपका उनका क्या मुकाबला बनाना शुरू हो जाए? सर इस तरह नहीं है, क्योंकि ख़तो किताबत का जो आजकल मौसम है उस हवाले से गालिब ने क्या खूब फरमाया है कि ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, ख़त लिखेंगे गरचे मतलब कुछ ना हो, हमें तो इश्क है तुम्हारे नाम से। तो ये मामलात इस तरह के हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 3 खत। अब मेरे ख्याल से अगला खत आपको इसके बाद जरा बैरिस्टर साहब बोल रहे, उसके बाद आप बिल्कुल अपनी बारी पे सुनाइएगा, बिल्कुल सुनाइएगा, बिल्कुल अहमद अवैस साहब सुनाइएगा। देखिए यही बात है कि अब अहमद अवैस साहब से ये सवाल भी किया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में या आईन पाकिस्तान के अंदर कहाँ दर्ज है कि आप आर्मी चीफ को खत लिखें और फिर उनसे जवाब की भी तलब रखें? ये तो ना आईन पाकिस्तान इसकी आईन की बातें आप कर रहे हैं, फिर भी खत लिख रहे हैं। और आज जाओ नजर उतार रहे हैं भट्टी साहब, आईन की बातें कर रहे हैं, आज आईन की नजर उतारें। इत्मीनान और सुकून आ गया होगा, आज इत्मीनान और सुकून आ गया होगा। और बिल्कुल ये वाज़े तौर पे आपने रिपोर्ट भी किया कि जो गैर रस्मी गुफ्तगू हुई वहाँ से जवाब भी इत्मीनान बख्श, तसल्ली बख्श जवाब आ चुका है। यहाँ पे इन्होंने यही तो बातें हैं ना। देखें अब फिर नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और पूरी शरीफ फैमिली पे ये बार बार इल्ज़ाम लगाते हैं कि जी उनके बच्चों ने पैसे लिए। ये मुझे बताएं कि यही तो जहन साजी आपके लीडर ने और आपके तमाम तर पार्टी के लोगों ने की है, और यही फतूर और यही जो जाली और झूठी चीज़ें जो आपने लोगों के जहनों में डाली हैं और जहन साजी की है अपने दौरे इकामा पे आपने निकाल दिया, पनामा पे भाई आपको एक बात बताऊं मजे की, क्या किया ना वो पैसे प्रूव हो सके। NCA ने भी तमाम तर क्लीन चिट्स दी। और इसी तरह इमरान खान साहब की रिटर्न स्टेटमेंट्स के बारे में बात नहीं करते, उनकी टैक्स रिटर्न्स के बारे में बात नहीं करते कि इतना एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो उनकी वेल्थ स्टेटमेंट्स में आया था उसके ऊपर तो कोई पाकिस्तानी कौम में एक बंदा भी बात करने के लिए तैयार नहीं है कि जब आपके वो वजीर आजम बनने से पहले वो टैक्स जितना जमा करते थे। मैं ये कह रहा था कि ये IMF को जो चीफ जस्टिस से मुलाकात कराई, आपके ज़हन में खदशा तो नहीं था कि दूसरे जजों से मिल रहे हैं? मैं रजिस्ट्रार से कराया था यार, इतना भी क्या मसला था भाई? देखें गवर्नेंस नहीं गवर्नेंस कामरान भाई, गवर्नेंस, करप्शन, रूल ऑफ लॉ के ऊपर जो बाकी तमाम तर मामलात हैं वो मुलाकात करते हैं। बैरिस्टर गौर ने ये कभी ऐसा होता नहीं है ना सर? क्या उन्होंने कोई खास केसेस डिस्कस किए किसी खास बंदे के, या जिसमें चीफ जस्टिस ने कहा कि मैं केस की डिटेल्स आपसे उन्होंने बिल्कुल कोई केस किसी का खास डिस्कस नहीं किया। इमरान खान का कोई केस डिस्कस किया? प्रॉपर्टी राइट्स के ऊपर कुछ चीजें थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट की हवाले से जो आए रोज हमारी अदालतें स्टे दे देती हैं, रिकॉर्ड आपके सामने है, दीगर तमाम तर केसेस आपके सामने हैं कि वो कहते हैं कि स्टे ना दिया जाए। अच्छा, दूसरी बात मुझे बताइए, एक बात क्विकली बताइए मुझे बैरिस्टर साहब, आपकी मौजूदगी से मैं इस्तेफादा हासिल कर रहा हूँ
कि ये राना सनाउल्लाह साहब ने कल ये बात की, आज इरफान सिद्दीकी साहब ने की, क्या आप बिल्टअप बना रहे हैं कोई वजारत कानून को कि मशीन है? आपको तो पता ही होगा कि 2 सीनियर 3 जजेस सुप्रीम कोर्ट के आप कह रहे हैं उनके खिलाफ रेफरेंस बन सकते हैं। आपसे मुराद इरफान सिद्दीकी साहब और राना सनाउल्लाह साहब। हमें पता है 2 सीनियर 3 जजेस कौन से हैं। आज तो इरफान सिद्दीकी साहब डिटेल से बताया कि जजों का कंडक्ट ये नहीं है कि उनको बाइकआउट करें, सियासतदानों का काम है। तो आप क्या 2 सीनियर 3 सुप्रीम कोर्ट जजेस के मुतालिक जहन में आपका आइडिया है कि रेफरेंस बनाना चाहिए, इस काबिल है उनका कंडक्ट आपके नज़दीक? नहीं, देखिए बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं आउटराइटली ये इस बात को डिनाई करता हूँ। अभी ये जो क्लैरिटी थी ये लॉ मिनिस्टर साहब ने भी दे दी। उन्होंने कहा कि ये कहने का मकसद ये नहीं है कि हुकूमत कोई रेफरेंस बना रही है, ये कोई रेफरेंस बनाएगी। जब कभी कोई ऐसी बात आई तो फिर बिल्कुल उस हवाले से देखा जाएगा। बिल्कुल ठीक है। जो क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबरा हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो देखेंगे अगर कोई दरखास्त वैसे मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, आती है कहीं से भी, मुबारकबाद देता हूं आपको भी देते तो अखिल भाई। अभी तक की आपकी परफॉर्मेंस आप लोगों की बहुत ही चल रही है, जिस तरह आपने बना के रखी हुई है, जिस तरह आप लोग जो है वो उठ बैठ के लेट जो भी है उसमें है वो बहुत अच्छा है, और इसको बरकरार रखिएगा। क्योंकि मेरा ये ईमान की हद तक है कि ये इस दफा जो है ना मौका नहीं मिलना इमरान खान को बाहर आने को, शहबाज शरीफ साहब ने मौका देना नहीं है। और भट्टी साहब आप देखें, कॉन्फिडेंस लेवल चेक करें, और ये बात सही है। बेस्ट वकील साहब कह रहे हैं कि जनाब करप्शन के केसेस की इतनी हमारे पास स्कैंडल्स है, ये होती है लीडरशिप। भाई करप्शन की होगी, लूटा होगा मुल्क को। इस वक्त हकीकत क्या है? सीएम पंजाब, दूसरी हकीकत क्या है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, तीसरी हकीकत क्या है? वो जेल में। वो भाई आप रोते रहे बैठ के करप्शन की या नहीं की, हकीकत ये है कि बेस्ट वकील सुरखरू है। वोट मिला या नहीं मिला इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पावर में है, पावर में मेरे भाई। जी भट्टी साहब। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मैं आपके साथ कभी जुर्रत ही नहीं कर सकता इख्तिलाफ की, और बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि रोते रहे, पूरी दुनिया रोती रहे कि 26वीं आईनी तरमीम क्यों लाए, ले आए। रोती रही कि पीका का काला कानून क्यों लाए, ले आए। रोती रही कि 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन जो हैं क्यों इतने शफाफ हुए कि जीतने और हारने वाले दोनों कह रहे हैं धांधली हुई, हम रो रहे हैं। रोते रहे कि नैब तरामीम आ गई, नैब के मुलज़म और मुजरम इक़्तिदार में आ गए, हम रो रहे हैं। रोते रहे जो कुछ चादर चार दीवारी के साथ हुआ है, बुनियादी इंसानी हकूक़ के साथ हुआ है, जो इलेक्शन एक्ट में तब्दीलियाँ हुई हैं। 370 दिन हो गए हैं। अभी आईने पाकिस्तान की मेरा भाई बात कर रहा था, आईने पाकिस्तान तो केपी और पंजाब में भी टूटा, इलेक्शन में वफाक में भी टूटा। सुप्रीम कोर्ट ने तो इलेक्शन कमीशन को कहा कि आप वोटर्स के मुहाफ़िज़ थे कि मुखालिफ थे। आपने आइन को नए सिरे से लिखने की कोशिश की, आपने जमहूरियत को पटड़ी से उतारा, आपने आइन की खिलाफ वर्जियाँ की, और आप अपने काम के अलावा सारे काम कर रहे हैं। तो रोते रहे हम चादर चार दीवारी पर, बुनियादी इंसानी हकूक़ पर, जो कुछ तरीके इंसाफ के साथ हो चुका, जो कुछ इमरान खान के साथ हो चुका, जो कुछ आम लोगों के साथ हो चुका, रोते रहे। वो तो पावर में है, और पावर। और मेरे भाई अभी कह रहे थे भाई, पहली बात तो ये है कि मेरे भाई IMF का वक्त मेरे चीफ जस्टिस को मिला, मेरे चीफ जस्टिस को, और मुझे इस पे दुख भी है, तकलीफ भी है, रंज भी है। खाक हमने बड़ी शर्तें मानी थी IMF की कर्जे के लिए, उसमें एक ये शर्त भी थी। लेकिन यार किसी दुनिया के महज़ब मुल्क में, जमहूरी मुल्क में, लॉ एंड ऑर्डर वाले मुल्क में, या जो माशी तौर पर उड़ान पाकिस्तान की उड़ान भर चुका है, उस मुल्क में IMF का वफ्द और चीफ जस्टिस शील्ड का तबादला कर रहे थे। यार चीफ जस्टिस है मेरा पाकिस्तान का, उसको तो IMF से बचाएं। और फिर अभी मैं अबसार आलम साहब की खबर सुन रहा था, पीका वाले माजरत चाहते हैं, मैं ये झूठ नहीं फैला रहा, अबसार आलम साहब की चूंकि कोई तरदीद नहीं आई, इसलिए मैं ये आगे बढ़ा रहा हूँ कि जी अबसार आलम साहब कह रहे हैं कि IMF के वफ्द ने चीफ जस्टिस से इमरान खान के केसों पर भी बात की, और आगे से चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आपको हर बात बताने के पाबंद नहीं हैं। और फिर भाईजान चीफ जस्टिस क्या कह रहे हैं, वो यहाँ भी पीका आ जाता है। चीफ जस्टिस कह रहे हैं कि अदलिया मुकम्मल आज़ाद है और जजेस तकर्री तबादलों में मुकम्मल शफाफियत है। ठीक है चीफ जस्टिस साहब, मैं आपके साथ हूँ। चीफ जस्टिस साहब ने लेकिन एक और बात भी की है, और कहा है कि इमरान खान का ख़त मिला है, ये मेरे भाई के लिए, मुस्लिम लीगी मेरे भाई के लिए, इमरान खान का ख़त मिल चुका। ख़त संजीदा नोयत का है। अच्छी बात यह है कि इमरान खान ने 7 USB ड्राइव में सबूत भी भेजे हैं, और जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अब ये आईनी कमेटी देखेगी। तो मेरे भाई हमने रोते रहना है। जब आप आएंगे अब दूसरी मरतबा गेड़े में,
और जब आप अदालतों की तरफ भागेंगे तो आगे 26वीं तरमीम खड़ी होगी, उस वक्त आपके लिए हम रोएंगे। सर ऑब्जेक्शन ये हो रहा है कि इमरान खान को IMF को लेटर लिखना नहीं चाहिए था, आर्मी चीफ को लेटर लिखना नहीं चाहिए था, सिविलियन बालादस्ती है, शहबाज शरीफ से बात करनी चाहिए, शहबाज शरीफ इतने असर्टिव प्राइम मिनिस्टर है, उनसे मुतालबा करना चाहिए, पॉलिटिशियन टू पॉलिटिशियन होना चाहिए, IMF को खत बिल्कुल लिखना नहीं चाहिए था। व्हाट्स योर टेक भट्टी साहब, कि इमरान खान को ये नहीं करना चाहिए था? इसमें कामरान साहब ये भी इंक्लूड करते हैं कि जो डॉजियर अकील भाई आ रहा हूं आपके जाली और लेटर्स लिख रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन। और भाई क्या कह रहे हैं अकील भाई, आप क्या कह रहे हैं? भाई इमरान अकील साहब मैं कह रहा हूं डॉजियर जो दे रहे हैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन ने डॉजियर जो दे रहे हैं वो भी इसका भी इजाफा कर लिया यार। अकील भाई आपने कभी फुटबॉल खेली है? फुटबॉल खेली है आपने सर? कभी फुटबॉल खेली है? जी बिल्कुल खेली है। फुटबॉल देखे ना, आपकी ठोकर की जद पे है जमाना मेरे भाई। आजकल तो आपका वो हाल है जो इमरान खान साहब का दौर चल रहा था ना, जब वो उससे डबल आपका हाल हुआ। ठोकर की जद में है ये जमाना, ठोकर की आपकी जैसा फुटबॉल होती है, ठोकर की जद में है आइन व कानून और अदलिया। दफा करें इस पे क्या आर्गुमेंट देना आप? पिटाई से क्या करें? क्या बात है, 1000 भट्टी मर जाएं, 1000 अहमद अवैस जन्म ले लें, हम यहीं पर है, यहीं पर रहेंगे, क्योंकि इस वक्त क्या बात फुटबॉल हमारी ठोकर में। जी भट्टी साहब, मैं कह रहा हूं ज्यादती नहीं की इमरान खान ने लेटर लिख के, और उस फुटबॉल पे एक तरफ लिखा हुआ है आईने पाकिस्तान, एक तरफ लिखा हुआ है पार्लियामेंट का तकद्दुस, एक तरफ लिखा हुआ है वोट की इज्जत, एक तरफ लिखा हुआ है सिविलियन बालादस्ती, एक तरफ लिखा हुआ है इलेक्शन शफाफियत। वो परेशान नहीं हो रहे इन बातों से, खुश हो रहे हैं कि मैं बड़ा प्लेयर बन गया हूं। इन सबको मैंने एक ही फुटबॉल से हराया है। चादर चार दीवारी का तकद्दुस, ठीक है, और फिर वही फुटबॉल आगे पढ़ाए। और फिर ये क्या कर रहे हैं फुटबॉल के साथ? कासिम सूरी की रूलिंग पे भी याद आता। अच्छा अब मेरी बात नहीं, हमने कहा रूलिंग पे भी याद आता मेरे भाई को, कासिम सूरी की जब असेंबलियां तहलील की बात गई। सुन ले मेरे बात सुन ले, मैं आपकी मर्तबा नहीं बोला। बोले जल्दी बोले पे दुख हुआ है तो उस वक्त भी पता है किसने कासिम सूरी को कहा था आपने गैर आईनी काम किया है? आपके महबूब उमर अताब बंदियाल का सरबेंच की सरबराही कर रहे थे, तो उस मुनीब अख्तर भी उसमें शामिल थे, जिनके जो आप बुरे लगते हैं। तो खैर उस वक्त भी आइन टूटा था और उनको सजा देनी चाहिए, लेकिन जो आपको टूटा है वो भी। अच्छा अब आ जाए इस पे खत पे। तो पहली बात तो ये है कि जब IMF का वफ्द मेरे चीफ जस्टिस से मिल सकता है तो इमरान खान को क्या बुराई है कि वो भी अपना, कोई नई बात भी नहीं है, कोई वो कह भी नहीं रहे और मिल जाए। और दूसरी एक बात हमेशा याद रखें कामरान शाह साहब, हर अमल का एक रद्द अमल होता है। हुकूमतें जो होती हैं इस 3.5 सालों में इन्होंने क्या कुछ नहीं किया, अब क्या करते हैं कि ये भी ना करें? क्या कैसे, किस दुनिया में ये रह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? कोई चीज छुपी हुई है इस दुनिया से? अभी मैं देख रहा था इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट की सदर पाकिस्तान पहुंच चुकी हैं और वो कल साफियों के साथ मार्च करेंगी पीका के खिलाफ। अब वो भी कहीं इमरान खान लेके आया है, तो कुछ अपने अंदाज पर भी गौर। पॉइंट आ गया जी आपका, तो सच है, मगर मुझे बिल्कुल ठीक है, एक पॉइंट आ गया। अवैस साहब मैं कह रहा हूं आप शेर पढ़ दें, उसके बाद मैं ब्रेक पे जाना चाहूंगा। क्या ख्याल आपका? कुछ आप शेर कह रहे थे आप बैरिस्टर साहब के लिए। वो शेर ये था जी, शेर ये था कि कासिद के आते आते खत एक और लिख रखूं, मैं जानता हूं क्या वो लिखेंगे जवाब में। वाह 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 वाह। ले जी, इस बात के ऊपर हम लेंगे एक ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो बैरिस्टर साहब जो है उनसे कुछ फ्रेश चीजें मैंने पूछ रही हैं। माशाल्लाह उनका दौर बड़ा अच्छा चल रहा है इस वक्त, लग रहा है IMF भी उनकी जेब में है, बाकी सब कुछ भी उनके साथ चल रहा है, लेकिन कब तक? बैरिस्टर साहब, जैसे अभी भट्टी साहब ने कोट किया अफसार आलम साहब को और बताया कि IMF ने चीफ जस्टिस के साथ इमरान खान के केस डिस्कस किया, आपकी तस्दीक तरदीद कर सकते हैं? देखिए, मेरे नहीं ख्याल कि किसी स्पेसिफिक केस या किसी एक स्पेसिफिक मुल्ज़िम या मुजरम के ऊपर बात की गई होगी। ओवरऑल एक रूल ऑफ लॉ और गवर्नेंस के ऊपर जो है डिस्कशन हुई है, और प्रॉपर्टी राइट्स के जिस तरह मैंने आपको कहा, और इन्वेस्टमेंट के हवाले से ये ब्रॉडर एक डिस्कशन है। ये बात ज़रूर है कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि हम आपको स्पेसिफिक डिटेल्स या दीगर तमाम तर चीज़ें हम नहीं शेयर कर सकते। कर्टिसी कॉल थी और उससे ज़्यादा ना कुछ है ना कुछ इसमें से निकल सकता है। राइट। और ये जो इंटरनेशनल फेडरल यूनियन की प्रेसिडेंट कल आ रही हैं, आप अभी भी एडमेंट है कि आपका नाम तारीख में इस तरह लिखा जाएगा कि सहाफियों का गला घोटा? आपने पहुंच गई हैं पीका पे कायम है, कोई तरमीम लेके नहीं आएंगे इसके अंदर? आप वीडियो देखी है, उन्होंने एड्रेस किया। नहीं उनको छोड़े, मेरा सवाल ये कि पीका में तरमीम ही लाएंगे ना आप डटे में डिटाई की तरह? माशाल्लाह नहीं, पीका में तरमीम बिल्कुल आ सकती है, रूल्स बनने हैं उसमें आ सकती है, उसमें आपकी
जो इनपुट है जॉइंट एक्शन कमेटी या टास्क फोर्स जो है आपकी, उसके साथ हमारे साथ एंगेज करें। वज़ीर कानून ये कह चुके हैं, वज़ीर इत्तलात ये कह चुके हैं, हम भी कह चुके हैं, मैं खुद कह चुका हूँ, मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। जो आप जिस तरह कहते हैं निशानदेही करें, हम बैठने के लिए तैयार हैं। हमने तो कभी आप ये 2 बार क्यों कह रहे हैं बैठने के लिए तैयार है? हमें बता के आप बैठे हुए ही हैं बैठे में या लेटे जो भी है बैठे में आप, और सही जगह पे आपने इमरान खान के नक्शे कदम में चलते हुए आप सही जगह बैठे हैं। तो हमारा काम ये होता है कि हम इदारों को सिर्फ ये बताते रहें कि इनको जड़ों में नहीं बैठने देना, ये बड़े खतरनाक लोग हैं। पहले इमरान खान के हवाले से समझाया करते थे भट्टी साहब गवाह इस्टेब्लिशमेंट को कि भाई जड़ों में नहीं बैठने देना पॉलिटिशियंस को। अब उनको मैं खबरदार कर रहा हूं कि बैरिस्टर कील और शहबाज शरीफ पार्टी हमारे जो लीडर हैं कसीदे पढ़ते थे वो आपको भी याद होगा। जी जी, इमरान खान साहब जो कसीदे पढ़ते थे तो वो आपको याद होगा। लेकिन वो जितने आप पढ़ते हैं उतना तो कोई पढ़ता ही नहीं दुनिया में। आपको तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम होना चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं बचो, खुशामद से बचना है। हमारी आर्मी ने खुशामद से बचना है। हम उनको आपको जड़ों में नहीं बैठने देंगे। बहरहाल अवैध साहब, सर आप सारी बातें छोड़ें, फैक्चुअल पोजीशन बताते हैं कि बिल्कुल जी अवैध साहब देखें, आप यकीन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों में से जो वाकईतन इमरान खान या उनकी नज़रिए के साथ सिंसेयर है, आप वाकई चाहते हैं इमरान खान बाहर आए। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी हर एक के बारे में ये बात नहीं कह सकता जो प्रिविलेज ले रहे जो नहीं ले रहे। तो अब आप सर बताएं, ये खतों तक बात आ गई, मामला कहीं से हल होता नजर नहीं आ रहा आप लोगों को, कुछ सोच रहे हैं आप इस बारे में किस तरह उनको पेव वे करना है? कोई इंटरनेशनल सपोर्ट नहीं आ रही, खुद इमरान खान साहब भी लेना नहीं चाह रहे, दैट व्हाट्स द वे फॉरवर्ड सर? देखिए मैं आपको बताऊं कि ये बात गलत है कि सपोर्ट नहीं आ रही। देखिए कौन साथ खड़ी है, अभी बहुत सारे जो हैं मामलात ऐसे हैं कि जिसमें अभी प्रोटेस्ट के बड़े अच्छे सिविलाइज तरीके जो हैं सर, एक सिविलाइज तरीका तो हार गए आप, वो फॉरेन रेमिटेंस वाला, वो तो रिकॉर्ड हुई है $3 अरब से ऊपर जो अब की दफा हुई है, वो इमरान खान की बात नहीं, ये फॉरेन रेमिटेंस वाला नहीं है। जी जी जी, और फॉरेन रेमिटेंस वाला नहीं है, इससे भी ज्यादा होगा कि ऑर्गेनाइज रैली जिसमें पाकिस्तान के तमाम इलेक्टेड मेंबर जो हैं सेनेट से लेके और डाउन द लाइन पंजाब और सूबाई असम्बलियों तक के रिजाइन कर देंगे, वो बाकायदा एक ऑर्गेनाइज रैली जो है एहतजाज हो तो उस पर सर वर्क फ्रॉम होम करते हैं इनके तमाम तर मेंबर अरकान असम्बली, प्रोविंशियल हो या नेशनल हो या सेनेट हो। सही है, तो और इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाएगा। आवाज़ आ रही है आई थिंक वैसा आपको मेरी। अब आप टेंशन ना लें सर, आपकी तो मौज लगी हुई है, इन्होंने कुछ भी नहीं करना क्योंकि आवाम सड़कों पे इनके साथ तो है नहीं। भट्टी साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन इट? ये जब मामला खत तक पहुंच गया और खत का भी आज क्लाइमेक्स हो गया, खत अगर पहुंच भी गया इस्टेब्लिशमेंट तक तो वो जाएगा प्राइम मिनिस्टर के पास, तो पीछे बचा क्या है इमरान खान के पास अब इस वक्त? व्हाट इज द ऑप्शन लेफ्ट बिहाइंड फॉर हिम? जी भट्टी साहब, मुझे तो ऐसा लगता है कि इमरान खान एक चौथा खत लिखेंगे और इस खत में इस जवाब को डिस्कस करेंगे, मुझे तो ऐसा लग रहा है। लेकिन फायदा क्या है सर? नहीं, ये जो आर्मी चीफ साहब जो बोले हैं, पहली दफ़ा मेरा ख्याल है कि 2 सालों में वो सहाफ़ियों से उन्हें गुफ्तगू की है और 3 खत इमरान खान के बाद गुफ्तगू की है। मुझे तो ऐसा लगता है ये DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंसें हैं उनका ही तसलसल है। और जब बैरिस्टर सैफ, बैरिस्टर गोहर और अली मिन गंडापुर आर्मी चीफ से मिले थे पेशावर में, तो उस वक्त जो बात हुई थी कि आप सियासतदानों से बात करें, सियासत की यहाँ सियासत ना करें, सियासत की यहाँ बात ना करें। और अभी जो दूसरे ख़त पर अस्करी ज़राए ने कहा था कि ना दिलचस्पी है ना ख़त मिला है, तो सियासतदानों से बात करें, उसी का ही ये तसलसल है। और लेकिन भट्टी साहब, आपको लगता है कि ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है बड़ी तवालत पकड़ लेगी और अपनी टर्म भी पूरी करेगी? क्योंकि जिस तरह के मामलात और रूल्स ऑफ गेम के अंदर ये फिट इन हो गए आके, ये लगता है आपको पहली प्राइम मिनिस्टर होंगे जो पूरा करेंगे टेन्योर? मुझे तो ऐसा लगता है भाईजान कि हमारी अल्लाह लंबी ज़िंदगी दे शहबाज शरीफ साहब को, मुझे तो लगता है कि क़यामत से 4 दिन पहले भी शहबाज शरीफ ही वज़ीर आज़म होंगे, जिस तरह वो काम कर रहे हैं। और अब तो मुझे लगता है कि नवाज शरीफ साहब का भी कोई चांस नहीं रहा, इमरान खान तो बहुत पीछे रह गए हैं। तो शहबाज शरीफ साहब उड़ान पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। और अभी मेरे भाई वो कह रहे थे कि वो अहमद अवैस साहब के, और वो आप उनसे करप्शन का सवाल पूछ रहे थे, तो अभी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की करप्शन की रिपोर्ट आई है, उसमें तो 2 दर्जे और गिर गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसका मतलब है कि इनकी हुकूमत के बारे में 2025 की रिपोर्ट के करप्शन बढ़ी है। और फिर दूसरी बात, जो पतन ने रिपोर्ट दी है, कमाल रिपोर्ट दी है भाई, मैंने ऐसी मुफस्सल रिपोर्ट कोई नहीं देखी, जिसका है 64 नए ज़राए धांधली के, अकील साहब 64 नए ज़राए धांधली के।
आप मुजद हैं, बानी हैं, आपने जो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को नई नई चीज़ें रोशनास कराई हैं। कभी ये पढ़ लीजिएगा और पढ़ के मेरे साथ ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। मैं तो अश कर उठा हूँ इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन और इलेक्शन के बाद जो कुछ आपने किया। अच्छा अकील साहब आ गया तो ठीक है भाई, आ गया अब मजीद तुसी की चाहते हो अकील साहब, बात ये है कि इस वक्त सिचुएशन टोटली आपके कंट्रोल में लग रही है, तो व्हाट्स नेक्स्ट मूव सर? अब मुज़ाकरात वैसे आपने नहीं करने, अब तो आप बड़े पावरफुल पोजीशन में आ गए। आपके नज़दीक अब सारा मामला बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई ज़रूरत नहीं है तहरीक इंसाफ के ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने की, कोई ज़रूरत नहीं है इमरान खान से बातचीत करने की। आपको लग रहा है अब शहबाज शरीफ इज गोइंग टू बी द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर हु इज गोइंग टू कंप्लीट हिज टेन्योर, राइट? वैसे साहब आपको आवाज आ रही है? जी आपकी लाइन डिस्कनेक्ट हो गई थी सर, अभी दोबारा कनेक्ट। मैं ये कह रहा था कि अब तो बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह 5 जी बोले 5 साल इंशाल्लाह पूरे करेंगे अल्लाह के फजलो करम से, और बिल्कुल मामलात बिल्कुल दुरुस्त चल रहे हैं, मामलात बिल्कुल अच्छी तरह चल रहे हैं। पाकिस्तान में बिल्कुल बेहतरी भी आ रही है। उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से बात करें, IMF के प्रोग्राम के हवाले से बात करें, वर्ल्ड बैंक का जो 10 साल प्रोग्राम है उस हवाले से बात करें, तो पाकिस्तान में तो बेहतरी आ रही है। और ये हम नहीं कह रहे, ये फिच की रिपोर्ट कह रही है, ये दीगर इंटरनेशनल रेटिंग एजेंसीज कह रही हैं, ये दीगर तमाम तर जितने फाइनेंशियल आपके इंस्टीट्यूशंस हैं वो कह रहे हैं कि मैक्रो इकनॉमिक तो जो इंडिकेटर्स हैं वो बिल्कुल दुरुस्त हैं। इसका ट्रिकल डाउन इफेक्ट आना है। फिल वक्त अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान डिफॉल्ट से बाहर है। ठीक है, पाकिस्तान की अवैस साहब जो एक पॉजिटिव मुझे तो ये लग रहा है सर कि ये इसी तरह बिजनेस ऑफ द डे चलता रहेगा और इमरान खान साहब जेल में रहेंगे, इनका कॉम्बिनेशन बड़ा बेहतरीन चलता रहेगा। ये जो काम हो रहे हैं ये होते रहेंगे। ये अब लेटर भी तीसरे चौथे के बाद एक आम सी बात रह जाएगी, जैसे रूटीन मैटर। पहले बड़ा शॉकिंग था यार, लेटर आ गया, बड़ी खबर है, उसके बाद ये खबर भी नहीं रह जाएगी। सर इसी तरह देखते हैं। मैं आपको बताऊं जी नहीं, मैं ऐसा नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, मैं देखता हूं पाकिस्तान को सामने रख के कि पाकिस्तान का सर्वाइवल कहां पे है अच्छे तरीके से, ऑनरेबल तरीके से। पाकिस्तान का ऑनरेबल तरीके से सर्वाइवल जो है ये गठजोड़ से नहीं है। ये गठजोड़ जो डेकेड्स ओल्ड चला आ रहा है इसने तबाह कर दिया है। ये ऑसिलेशन बिटवीन सिविल और मिलिट्री रूल ने पाकिस्तान की माइशत को, पाकिस्तान के अखलाकियात को, पाकिस्तान के सोशल कंडक्ट को हर एतबार से हमें डिटेरियोरेट किया। लिहाजा हमें अगर पाकिस्तान ने फ्लरिश करना है साउंड लाइंस के ऊपर, तो पाकिस्तान को असली हालत में आइन को बहाल करके और सबको उसके ऊपर चलाना होगा। इसके बगैर पॉसिबल नहीं है। जस्टिस तो मुतमईन है कि अदलिया आज़ाद है, आइन पामाल नहीं हुआ हुआ, तो आप किस बुनियाद पे कह रहे हैं कि जी आइन को बहाल करना पड़ेगा? ये उसके मुतमईन होने से क्या होता है? देखिए मेरी बात सुनिए ना, उसके मुतमईन होने से क्या होता है, जो सामने चीजें लिखी हुई सामने अमेंडमेंट आ चुकी हैं उनको एक एक को आप बैठ के एनालिसिस कर लीजिए। किसी दिन 2-3 घंटे का प्रोग्राम रखें और सारी एक एक करके। अब आप ना रुक जाए, मैं आपको पाकिस्तान की एक अच्छी अचीवमेंट बता दूं ब्रेक पे जाते जाते, और एक बात और बता दूं कि हमने वो वेरीफाई किया, वो वैसा आप भी चेक कर लीजिएगा। प्राइम मिनिस्टर के बेटे जो है उनका नाम नहीं है, जो बिजली वाली करप्शन का मामला है जिसके अंदर वो पैसे जो है वो भी ले रहे थे और बिजली भी नहीं बना रहे थे, वो इनका प्राइम मिनिस्टर के बेटों का नाम नहीं है। आप भी चेक कर लीजिएगा, मैंने भी चेक किया है। एक अच्छी खबर जो है, कल आर्मी चीफ जो है वो ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जो है उसके मुख्तलिफ प्रोजेक्ट देख रहे हैं। पाकिस्तान एक एग्रेरियन सोसाइटी, उसके अंदर ये बहुत बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। अगर आप किसानों को, अगर आप फसलों को जो है डिजिटलाइज और एग्रीकल्चर और को जो है आप ले जाए एडवांस लेवल के ऊपर, और उसमें चाइना, टर्की, इन सब की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए। मैं अगर मुख्तसर सिर्फ आपको बता दूं कि जो ग्रीन एग्री मॉल और तहकीकाती सहूलियात इसमें दी जा रही है, जदीद टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जा रही है, उससे इक्विप किया जा रहा है पाकिस्तान के किसानों को। ये पाकिस्तान में इंकलाब बर्पा कर सकता है, क्योंकि हमारी अगेन अग्रेरियन सोसाइटी है। इस वक्त पीरोवल और मुजफ्फरगढ़ में जो है मॉडल फार्म्स तैयार है किसानों के लिए, और पंजाब से 8 लाख एकड़, सिंध से 52,000 एकड़ अराजी ये हासिल की गई है, जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। और इससे इलाके में 6 अरब रुपए से ज़्यादा की इक़्तिसादी तरक्की होगी, सरगर्मी होगी। किसानों को जो है रजिस्टर किया गया है, फसलों की मॉनिटरिंग रिपोर्ट्स तैयार की जा रही है, 1.2 मिलियन एकड़ के डिजिटल लक्ष्य तैयार किए गए हैं, और पोटोहार खिते 59 डैम्स का तजिया किया गया है। इसके अलावा चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना से प्राइवेट आपाशी सिस्टम, टर्की से प्राइवेट आपाशी सिस्टम, ये किया जा रहा है। स्मार्ट फार्म्स बनाए जा रहे हैं। चोलिस्तान जैसे इलाकों में जो है 5,000 एकड़ का जो इलाका है उसमें स्मार्ट फार्म, ये आर्मी चीफ का एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ऑब्वियसली हम बहुत सी चीज़ों के लिए, इकोनॉमिक उसके लिए इस वक्त तो फौज की तरफ देख रहे हैं।
इस हुकूमत का तो पता नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। इस पर कल एक बहुत बड़ा इवेंट चल रहा है, तो हमने कहा आपको इन्फॉर्म करें इस बारे में। एक ब्रेक लूँगा जी, ब्रेक के बाद कोशिश करते हैं बाकी चीज़ों के बारे में जानने की। जनाब, इस वक्त तमाम मामला बिल्कुल ठीक चल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द डे चल रहा है, हर जगह स्टेबिलिटी नज़र आ रही है आपको। तहरीक इंसाफ वालों को इन लेटर से आगे बढ़ के कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा इफ़ दे वांट ये आयरॉनिक सिचुएशन से बाहर निकलना और लीडर को निकालना, क्योंकि इस वक्त तो ना आर्मी चीफ हाथ में आ रहे हैं किसी के, ना कोई डील हो रही है, ना कोई ढील हो रही है। मुझे नेक्स्ट वीक तक के लिए दीजिए इजाज़त।